नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मुझे मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। यू आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड। मैं मन से नहीं कह रहा, दिल से कह रहा हूँ। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ये बताइए कि संसद में राहुल गांधी क्या कर रहे हैं सर? ये धक्का मुक्की मारा पीटी क्या है? यू नो एक तो मेरा नाम दीपक गोरा है, भारत का राजदूत हूँ और अभी भी 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ, कारगिल और लेह में भी। हमारी परंपरा नहीं है डोमेस्टिक इश्यूज पर कमेंट करने की, लेकिन जो कुछ हो रहा है हम्म। ये मैंने अपने करियर में कुछ देशों में देखा है। जब मैं खुद उनके संसद में गया था, मैंने तो वहां देखा है कि बंदूकें भी हवा की तरफ फायर की गई हैं और सिक्योरिटी वालों ने एकदम आके जितने राजदूत बैठे थे उनको घेर लिया था कि आप निकलिए बाहर यहाँ से। ये नए नए डेमोक्रेसीज आई हैं और मेरा ख्याल डेमोक्रेसी 1 साल से ज्यादा नहीं चली यहाँ पर इस तरह के बर्ताव से। सो आई डोंट नो इनको किसने इनको गाइड किया है या एडवाइस किया है, लेकिन ऐसी चीजें भारत में नहीं होनी चाहिए। तो हमारी बहुत पुरानी परंपरा, वी आर द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और हमको मालूम है कि किस तरह से संसद की इज्जत की जाती है, किस तरह से बाकी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी इज्जत की जाती है। हम लोग शीर्षक उनको देते हैं, ऑनरेबल द ऑनरेबल सो एंड सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पूरी दुनिया हम पर नजर रखी हुई है। और फिर आजकल ये इंस्टेंट कम्युनिकेशन का जमाना है और फिर लोग हमसे, जहां भी मैं जाता हूँ विदेशों में, उनसे बात करता हूँ, पूछे भाई ये क्या हो रहा है आपको। हम तो आपको आदर्श मानते थे। और मैं सबको पता है क्या कहते हैं, बड़ा फेवरेट मेरा हिंदी फिल्म सॉन्ग है। जब वो दूसरे देशों को देखते थे तो मैं कहता था, अरे भाई तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तू भारत की तरफ को देख और किसी को मत देख, बिकॉज वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन इस चीज से हमारी छवि पे नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ये कहते हैं यहाँ पर ये उससे लड़ रहा है, ये पार्टी उससे लड़ रही है, हालत बड़ी खराब है, ये है, वो अडानी बदमाश है, ये बदमाश है, वो बदमाश है। जबकि मैं जब बात करता हूँ विदेशियों से, खासतौर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे वी आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पूरी दुनिया में। मानव इतिहास में हमसे कोई ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि चीन का सपना टूट गया है। हम लोग हैं 144 करोड़ का देश है और कितने सारे नेता मैम, दो तो अभी होके गए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री थे और जर्मनी के चांसलर साहब भी आए थे। अलग बात है कि जाते ही उनकी नौकरी चली गई। और 18 लोग मुझे बताया कि अभी लाइन में लगे हुए हैं, कतार में हैं कि भाई हम भारत आना चाहते हैं। तो मैडम, मैं इस समय बेंगलुरु में हूँ, बहुत खूबसूरत होटल में हूँ, एक रिजॉर्ट में। और मेरा मानना है कि 18 लोग यहाँ का रागी डोसा खाने नहीं आना चाहते। वो आते हैं कि आपका मार्केट बहुत बड़ा है। उनको यहाँ पर पूंजी निवेश जो करते हैं उनको रिटर्न, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, 15 से लेकर 25% तक मिलता है। तो दौड़े आते हैं। और अब तो खैर हमारा तजुर्बा बहुत हो गया, तो हम बड़े ध्यान से चुनते हैं कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। तो इस तरह की नौटंकी जब होती है हमारे सबसे ऊंचे जो जो हमारी इंस्टीट्यूशन है वहां पर जी। ये होती है, तो मैम फिर हम लोगों को बुरा लगता है। कई लोग मुझसे कहते हैं गेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। आफ्टर ऑल, जिस व्यक्ति का नाम आपने लिया उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी है ऑफ अ मिनिस्टर। ये करना, दिस इज आई बिलीव ये गुंडागर्दी है, ये स्ट्रीट लेवल पे है, ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलरली मैं आपको कुछ कहूं दिल से, मैं मेरा मानना है कि भारत अब सो गया है, इंडिया सो गया है और उसकी जगह जागा है भारत। और अब हमने भारत की परंपरा, मैं इसको, इफ यू गिव मी अनदर मिनट, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, रामायण टाइम की मूल करने कहानी दीजिए। क्या है कि एक राजा दूसरे राजा, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल, मैं बीच बीच में थोड़ा सा आवाज में मेरी दिक्कत आवाज हो रही है, मैं सुन पा रही हूँ आपको। ओके, आप सुन पा रही हैं? जी जी जी। गुड। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ इन बेंगलुरु, और मैं अभी थोड़ी देर के बाद अबाउट 3,000 बच्चों से बात कर रहा हूँ। हम उसको कहते हैं द जम्बावन इफेक्ट, यानी किस तरह से इंडिया भारत बन रहा है। रामायण की बेसिक स्टोरी यही है, एक राजा दूसरे राजा की पत्नी का अपहरण करके ले जाता है। तो जो राजा पीड़ित है वो अपने चीफ जासूस से कहता है पता लगा भाई वो कहाँ है। पता लगता है एक छोटे से द्वीप में बैठी हुई है। फिर जाए कैसे वहां पर जासूस, वो खुद देखना चाहता है। और फिर वो जो भालू है उसको कहता है कि टाइगर, अपनी ताकत याद कर, अपना जनून याद कर, अपना आत्मविश्वास याद कर, अपने पे भरोसा कर।
फिर एक छलांग लगा के वहां पहुंच जाता। बाकी तो कहानी आप सब जानती हैं किस तरह से वो देखना चाहता है कि अगर जंग होगा तो इसका जो किला है दूसरे राजा को वहां कमजोरी कहाँ से जाएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे ठोकेंगे, और फिर उसको अपनी ताकत का एक उदाहरण देके चला जाता है। आज भारत में मैं वो देख रहा हूँ, उसको मैं कहता हूँ द जम्बावन इफेक्ट। वो भालू जो था जिसने भगवान श्री हनुमान की ताकत उनको याद करवाई थी, आज उसने भारत को हमारी ताकत याद करा दी है। वो आत्मविश्वास जो मैं भारत में हमारे बच्चों में जो मैं देखता हूँ, वो आत्म सम्मान जो मैं उनके देखता हूँ, किसी से कम नहीं है, अपने आप पे भरोसा करते हैं। तो ट्रूली मैम मैं कहता हूँ कि इंडिया हैज बिकम भारत। और अगर आप मुझे इजाजत दें कुछ कहने की, मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हमारे जिस समय प्रधानमंत्री है, ही इज ट्रूली जम्बावन। जहां तक भारत का सवाल, ये विष्णु के अवतार है मैम, इन्होंने भारत को उसकी ताकत याद करा दी है। मैं बात करता हूं ना, अभी मैं कुछ अफ्रीकन यूनिवर्सिटीज में बात कर रहा था, मैंने कहा अच्छा बताइए सुपर पावर्स, ग्रेट पावर्स नाम लीजिए। सब बोले यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने कहा बिल्कुल सही है। फिर बोले रशिया, मैंने कहा कुछ हद तक क्योंकि कमजोर तो हो गया भाई, ये भी सही है। फिर बोले चाइना, मैंने कहा कुछ लोग ये भी मानते हैं। और फिर 30 सेकंड में कहते अरे इंडिया, और तो कोई है ही नहीं। सो दिस इज द छवि, ये रेपुटेशन हमारी बन चुकी है, और जो इसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, भारत के लोग उसे जवाब देंगे। दिस इज, ये नौटंकी है, ये चीप थिएट्रिक्स है, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर, इस तरह की हरकतें करके आप भारत के इमेज को खराब कर रहे हैं। अब सोचिए कि विदेश में क्या मैसेज जा रहा होगा। इनका जो इकोसिस्टम है, जो हमेशा एंटी इंडिया, एंटी मोदी प्रोपेगेंडा चलाने में लगा रहता है, वो कैसी कैसी खबरें छाप रहे होंगे इस वक्त। तो इमेज तो भारत की 100% आप रिपोर्टें बहुत देखेंगे। अब मैं, आपने क्योंकि बात किया है विदेशी जो ये संस्थाएं हैं जो एंटी इंडिया है, इसको अमेरिका में डीप स्टेट कहते हैं। अब मैं समझाता हूं मैम, क्योंकि करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। ये जो डीप स्टेट है, जिसको मैं गुप्त सरकार कहता हूं, इट्स अ स्टेट विद इन अ स्टेट। ये एंटी अमेरिकन नहीं है, बल्कि ये तो सुपर पेट्रियट्स हैं अपने देश के लिए। लेकिन ये अनइलेक्टेड सरकार है। इसके मेंबर्स कौन है? इसके मेंबर्स हैं CIA, FBI, डिफेंस डिपार्टमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रियलिस्ट, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन चैनल, ये सब मिले हुए हैं कि अमेरिका को नंबर 1 रखना। अमेरिकन मिलिट्री का जो मोटो है वो है अमेरिका टू रिमेन सुप्रीम ऑलवेज। मान लिया आप लोग बहुत पेट्रियट है, तो आप जो लोगों ने सरकार चुनी है आप उसकी परवाह नहीं करते। एक आदमी होता था, आपको याद होगा, मैं उसको हमेशा बराक हुसैन ओबामा कहता हूँ। ओबामा साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे, बोले मैं 10 दिन के अंदर वो जो ग्वांटानामो बे जो जेल है क्यूबा में, जहां पे अलकायदा के लोगों को रखा था, 10 दिनों में बंद कर दूंगा। और जो गुप्त सरकार है, गुप्त हुकूमत है, नहीं करने दिया, 8 साल में नहीं कर पाया। तो ये मिल जाते हैं और कहते हैं कि भाई इसको ये मत कर। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था जब पहली बार बने थे, जो दलदल है वॉशिंगटन की, मैं उसको साफ करूंगा। और फिर कहता है ये डीप स्टेट मेरे अगेंस्ट, खुलेआम कहता है, और मैं इनको खत्म कर दूंगा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इतने डीपली एंट्रेंच्ड है अमेरिकन सोसाइटी में, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और क्योंकि ये सुपर पेट्रियट्स हैं, ये चाहते हैं इनका देश सबसे आगे रहे, तो लोग भी इनसे इन पे गुस्सा नहीं करते हैं। वो कहते हैं भाई तेरे को प्रेसिडेंट हमने बनाया था, चल तू वो कर जो कर रहा है, लेकिन अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश मत कर। और जो लोग भारत की आलोचना करते हैं मेरे देश के अंदर, मैम 144 करोड़, एक तो बायोलॉजिकल मदर होती है, मेरी तो एक ही माँ है ना, उसका नाम भारत है। मेरी माँ से क्यों पंगा लेते हो? उसकी छवि क्यों खराब करते हो? मेरा यही कहना है, जितने लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, इंडिविजुअल्स के बारे में आपने जो आपके विचार हैं अपने तक रखिएगा। जब हम विदेशों को कोई संदेश देते हैं, इट शुड बी एन ऑल ऑफ पीपल अप्रोच, ऑल ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं, कि ये सारे एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चलता है। ये हमको संदेश देना है। और ये संदेश कुछ लोग जो तरह तरह की चीजें करते हैं, क्षमा करिए मैं चाय पी रहा था, तरह तरह की चीजें जो करते हैं पार्लियामेंट में या इधर या उधर सड़कों पे, ये वो काम नहीं कर रहे जो हम करना चाहते हैं। मैं तो 51 साल मुझे कूटनीति में हो गए, एनकाउंटिंग। हमेशा हम यही कहते हैं कि भाई लुक एट द इंडियन, 150 देश जिनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, वो सब भारत को अपना नेता मानते हैं। विश्व गुरु तो हम उस समय थे। ये श्री अरबिंदो ने 115 साल पहले कहा था कि भारत अब उभर रहा है। भारत अपने लिए नहीं जीता, भारत पूरी दुनिया के लिए जीता। श्री अरबिंदो के शब्द।
तो अगर हम यही दिखाना चाहते हैं सारी दुनिया के लिए हम जीते, हम तो उनके लिए एक उदाहरण बनते हैं। वी आर एन आइडियल फॉर दीज पीपल। इतनी बड़ी जनसंख्या, ये समस्याएं, वो समस्याएं, उसके बावजूद कहाँ, द थर्ड लार्जेस्ट, अगली $4.2 ट्रिलियन पहुंच गया, अगले साल थर्ड लार्जेस्ट दुनिया में बन जाएंगे। आपकी मिलिट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। आपकी डिप्लोमेसी, दुनिया में कभी ऐसी डिप्लोमेसी किसी ने नहीं देखी जो आज हमारे देश की डिप्लोमेसी है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम चल रहे हैं, तो यही सारी चीजें देखकर बस मन में एक ही विचार आता है बार बार, ये गाना, हम सबसे आगे हैं, बंदे बोलो वंदे मातरम वंदे। और ये हम आगे दौड़ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता, लेकिन फिर ये अड़चन लगाते हैं। और इसके बाद अब देखिए, मैं एक मजेदार फिगर आपको देता हूँ। अभी हाल ही में आपको पता है कि 220 टन हमारा सोना हम इंग्लैंड से वापस लाए थे। और फिर मैं बात कर रहा था किसी बड़ी सीनियर ऑफिसर से, मैंने कभी अभी इतनी देर तक वहां क्यों पड़ा था, कहता हमारे पास रखने की जगह नहीं थी। मैंने कहा टाइगर मेरे बाथरूम में रख देता, कौन सी बड़ी बात है, मैं अपना घर का एक कमरा दे देता कि भाई वहां रख। मजाक कर रहे थे हम लोग। अब बताऊं आपको, भारत सरकार के पास कुल सोना, जो फिगर्स मैं देख रहा था वेबसाइट पे, 800 टन है, 800 टन पूरा सोना भारत सरकार का। हमारी महिलाओं के पास 25,000 टन सोना है। अब बताइए क्या बोलूं मैं, आपने भी पहना होगा, आप भी भारत की बेटी है, मेरी पत्नी का भी, मेरी बेटी का, हम सब, मैं भी, मेरे हाथ में मैंने कड़ा पहना हुआ है, सोना हम सब पहनते हैं। बट 25,000 टन, इजंट इट? ये दुनिया का 15% सोना भारतीय महिलाओं के पास है। तो समथिंग वी हैव टू बी सो प्राउड ऑफ। हमारी परंपरा, शादी होती है, मैं तो दक्षिण भारत में हूँ, या तो शादी बाद में होती है, सोना पहले पहुंच जाता है। इट्स जस्ट ट्रूली अमेजिंग व्हाट इंडिया इज अचीविंग। और फिर बीच में ये चैलेंजेस आ जाती हैं और लोग इसका फायदा उठा के तरह तरह की कहानियां लेते हैं। अब बांग्लादेश का भी देख रहे हैं, जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, अफगानिस्तान में ये हो रहा है, जैसे मेरी गलती है जो अफगानिस्तान में हुआ है, जी सीरिया में हो रहा है, क्या वो मेरी गलती है? अब वो भारत में होगा, क्या बकवास करते हैं, कहां से होगा? सर, कांग्रेस में तो जो ये सब कुछ हो रहा है वो तो दुनिया देख रही है, देश के हर नागरिक देख रहे हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, पाकिस्तान तो यूं जाते थे जैसे यहाँ से चांदनी चौक जा रहे हो, इतना आना जाना था, कितने बड़बोले थे वो आजकल किस लेवल पर चले गए? आजकल तो बड़े अजीबोगरीब बयान देते फिर रहे, हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? मैम, मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेरे सीनियर कॉलीग थे, 10 साल मुझसे सीनियर थे विदेश मंत्रालय में। मैं 73 बैच का हूँ, ये 63 के थे, और मेरे पे इन्होंने बहुत एहसान किए हैं। वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। ये मुझे बच्चा मान के ट्रेनिंग करते थे जब मैं फॉरेन सर्विस में गया। लेकिन पिछले कुछ सालों से, आपने सही कहा, मैं देख रहा, 85 साल की इनकी उम्र हो गई है। तो इसमें कुछ लोग, मैंने आपसे मिस्टर अय्यर के बारे में बात करने से पहले अपने बहुत सीनियर कॉलीग्स जो मुझसे भी ज्यादा बुजुर्ग हैं, 90 साल के, उनसे पूछा सर कैन आई टॉक अबाउट दिस। तो उन्होंने एक ही चीज कही कि फिर दीपक, अगर आप बोलेंगे तो मन से मत बोलना, दिल से बोलना, से व्हाट यू वांट। राइट सर, आप लोगों ने कह दिया तो आई विल। ये मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 साल से इनका भेजा बिल्कुल फ्राई हो गया है। अब ये पाकिस्तान जाके कहते हैं हमें पाकिस्तान की, भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर हथियार है। तो टाइगर, पाकिस्तान को भारत की इज्जत नहीं करनी चाहिए, भारत के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था जो हमारे पास है, क्या दिवाली के पटाखे रखे हुए हैं हमने? फिर नॉर्थ कोरिया की भी आप इज्जत करिए, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। ईरान अब बनाने वाला है, उनकी भी इज्जत करिए। ये क्या, किस टाइप के बयान देते हैं? दूसरी चीज मैम, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत सी, हिज वीकनेस फॉर, अब मेरी छवि शायद उनसे करोड़ गुना ज्यादा खराब है, बट उनके बारे में इतनी सीनियर लेवल पर ये लोग कहते हैं कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। एंड बहुत सी ऐसी और चीजें हैं जिनके बारे में अब नहीं कहूंगा, बट ही इज गॉन। मेरा मानना है कि भेजा फ्राई हो गया, ये चीजें नहीं कही जाती क्योंकि इतने सालों से इनको कोई ओहदा नहीं मिला है। और जो वो पार्टी है, उसके जो हेड है, वो भी मेरा ख्याल 85-90 साल के, वो भी जो मन में आता है बोल देते हैं। मेरा ख्याल एक शायद कानून बन जाना है, पीएम साहब ने तो कहा 75 साल के बाद गुड बाय, चले जाओ। वो खुद 75 साल के हो जाएंगे अगले साल 17 सितंबर को 2025 में, पता नहीं क्या करते हैं, तो वो अवतार है। मेरा मानना है कि इस उम्र में आपको बड़ा सोच समझ के संयम बरतना चाहिए। अब हो गया आपका जमाना, चला गया, अरे और को भी तो मौका दो। हम लोग क्यों, मैम कभी सोचिए आप, हम लोग सरकार में 60 साल की उम्र में क्यों रिटायर कर देते, 90 साल तक भी नहीं चलते।
भाई उसके टाइम में आपका ब्रेन पावर थोड़ा कम हो जाता है, आपकी आदतें दूसरी हो जाती हैं, और फिर नौजवानों को भी तो लाना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बात करते हैं अपनी हैकाथॉन, यंग पीपल के साथ, यंग पीपल आइडियाज। अब मैं जहां बेंगलुरु में बैठा 1974 में पहली बार आया था, छोटा सा गांव, वो ये रिटायरमेंट की जगह थी, बड़ा अच्छा मौसम था। अब अभी जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, आज 20 तारीख है दिसंबर की और 1:30 बजा है दोपहर का, हम लोग एयर कंडीशनर चला के बैठे, सुबह सुबह में स्विमिंग करके आए। मौसम इतना परिवर्तन, इसको एयर कंडीशन सिटी कहते थे, अब इसको कहते हैं ऑलवेज नीड एयर कंडीशन सिटी। तो ये यहाँ पर परिवर्तन जो आते हैं, फिर उम्र के साथ साथ नो, अब 73 में आज और कुछ साल बचे हैं, उसके बाद आई रिलैक्स, आराम करेंगे, फिर पढ़ा करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलेंगे। अब बंद करो ये सब, अगर नहीं मिली है आपको नौकरी तो खत्म करिए, अब जाइए, यू हैड योर डे, मेक वे फॉर अदर पीपल। ये नहीं मानते हैं कि नौजवानों को अब मौका दीजिए। मैम, वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये मजाक मजाक में लोगों से कहता हूँ कि हमारी जो मीडियन एज है वो 29 साल की है, यानी आधी जनसंख्या 29 से कम है मेरी तरह, और आधी 29 से ज्यादा है मिस्टर अय्यर की तरह। मजाक में मैं कहता हूँ, नॉट सीरियस अबाउट दिस, दैट 29 इज द मीडियन एज ऑफ इंडिया। जापान की मीडियन एज 49 है। अब हम मजाक में फिर करते हैं, मैं जापानीज फ्रेंड से मैं मजाक करता हूँ, मैंने कहा तुम इतने बुढ़े हो रहे हो, बच्चे नहीं पैदा करते? कहते पिछले साल पूरे जापान, पूरे देश में जापानीज मदर्स ने 7.5 लाख बच्चे पैदा किए थे। तो हंसी मजाक में अपने जापानीज फ्रेंड्स को कहता हूँ, अरे उससे ज्यादा तो हम दिल्ली में कर देते हैं, क्या बोल रहे हो आप लोग? हंसी मजाक, इट्स ऑल अ जोक, इट्स लाइट हार्टेड। तो व्हेन यू गेट बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज, देन यू हैव टू गो, रिलैक्स करिए। अब देखिए, अमेरिका की जो राष्ट्रपति अभी हैं, कसम खाते थे कि मैं लड़ूंगा, अगर भगवान भी मुझे कहेगा मत लड़, मैं फिर भी लड़ूंगा। लेकिन फिर उन्होंने, किसी ने कहा कि सर आपका भेजा बिल्कुल फ्राई है, आप अपना नाम भी भूल जाते हो, अल्जाइमर्स डिजीज के लास्ट स्टेज में आप है, तो दिमाग का डिस्ट्रक्शन होता है, तो कृपया आप चले जाए। वो चला गया। ही सेड अमेरिका इज बिगर देन जो बाइडेन। अब ये लोग अगर समझ जाएं कि भारत इज बिगर देन दीज इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स मिल भी जाएं फिर भी कहीं नहीं पहुंचेंगे भारत के लेवल। ये बात अगर समझ आ जाए तो अय्यर साहब से मेरा निवेदन, सर आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई आपको इसके बारे में बताता है, प्लीज मिस्टर अय्यर, आप तो आइकॉन थे सर, क्या हो गया? Come back, sir, and don't say these things, sir. It doesn't help. It will give you a moment of publicity, लेकिन फिर वो पब्लिसिटी आपका बहुत नुकसान करे। और अगर आप चाहते हैं कहीं जाना, सर, मेरा तो आश्रम है, वेयर आई एम द वाइस प्रेसिडेंट इन ले, महाबोधि इंटरनेशनल सेंटर, जाइए, आराम करिए, मेडिटेशन करिए। अब देखिए इतनी खूबसूरत जगह है, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। ये मेरा आपसे अनुरोध सर है। सर, जिस तरह का इंटरव्यू वो दे रहे हैं और बहुत सारी बातों को बोलते हैं, राजीव गांधी जी के साथ बहुत रहे हैं, ये सारी बातें बोलते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी तो बनती है कि जब आप किसी के साथ रहते हैं, उसके साथ जितनी भी सीक्रेट्स है उनको बाद में आके तो मत उड़ेल, क्योंकि सवाल बहुत ही से पैदा होता है। मैम, ये एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं, मैंने कई वहां के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जाके कई बार बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते हैं। मैम, 2 चीजें होती हैं, मैं मिसाल देता हूं। अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे बांग्लादेश, पता है ना आपको, मिस्ट्री साहब उनका नाम है, विक्रम मिस्ट्री, मुझसे मेरा कल 10 या 12 या 15 साल जूनियर है, बहुत होशियार आदमी है, वेरी स्मार्ट। प्राइवेटली उन्होंने जो कहा होगा, वो जो वहां पे मोहम्मद यूसलेस खान ने जो, हाँ यूनुस, वो यूसलेस खान, उसको प्राइवेटली जो कहा होगा वो अलग है, लेकिन पब्लिकली हाँ जी बड़ी अच्छी बात हुई, हमने कहा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए, वो पब्लिकली है। मैंने भी प्राइवेटली बहुत कुछ दूसरे देशों में कहा है और किया है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते। मैम, वो देश के हित में किया है। जब मैं सूडान में आपका राजदूत था, तो हमारे 5 इंडियन ऑयल वर्कर्स का अपहरण हो गया था, वो पैसे मांग रहे थे, फिर मैंने जो फ्रेंड्स थे उनको एक्टिवेट किया, और फिर जब हमारी मुलाकात हुई, जिस प्रकार का बर्ताव मैंने उन अपहरणकर्ताओं के साथ किया, आई डोंट टॉक अबाउट इट। मैंने रिपोर्ट भेजी दिल्ली को, भाई मैंने ये कहा है और ये किया, उसको मेरी फौज भी वहां मौजूद थी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। पर ये चीजें बाद में बात करना, जी मैंने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैं भारत का एक साधारण बेटा हूं, मैं राजदूत था, सही है, बट देन दैट्स इट, काम मेरा खत्म हो गया, मैं कहीं और चला गया। वी डोंट टॉक अबाउट दिस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कोई लिमिट नहीं है, इट्स फॉरएवर। और दूसरा, ये जो साहब की जो बातें हैं, अय्यर साहब की,
इवन ड्यूरिंग, मैं मिला था जब पीएम, मैं वॉशिंगटन में था जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब आए थे, उसी वक्त भी कई अमेरिकन ने मुझसे इनके बारे में चीजें कही थी, इनके होटल रूम में क्या होता है क्या नहीं होता। तो I just said, look, he's too senior and I'm a very junior officer. जो आप कह रहे हैं, I'm not interested. आप जाके उनसे कहिए अगर कोई, but I don't know what happened subsequently. लेकिन फिर चीजें डाउन हिल ही जा रही हैं तब से, और इस प्रकार का चीप पब्लिसिटी है ये कि ये भी कह दिया वो भी कह दिया। कम ऑन, डोंट एक्सपोज जो राज हैं हमारे देश के। आपने तो कितना कुछ किया था जब आप पीएम साहब के साथ थे, बहुत कुछ हम लोग करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट इट। ये तो देश के हित में है ना मैम, देश से बड़ी क्या चीज है, कुछ भी नहीं। सर ये सेवा में रहे, सीनियर रहे हैं, तो आना जाना इतना बहुत जाके तो कहते थे कि पीएम मोदी के को हटाने के लिए हमारी मदद कीजिए, वहां के टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देते थे, तो वो सब क्या था? मतलब ये कराची में हमारे कॉन्सुल जनरल होते थे, ये कभी राजदूत नहीं बने थे, उससे पहले ही छोड़ दिया था, चले गए थे। इस टाइप की चीजें जाके पाकिस्तान से कहना, पिस्सू सा देश है वो, और वो हंसते हैं इन पर। मेरे पाकिस्तानी, अब मैं आपको साफ बता देता, मेरे अमेरिका में कुछ पाकिस्तानी दोस्त रहते हैं, मेरे साथ राजदूत था एक, 3-4 और हैं, हमारा एक ग्रुप है, सेनेटर्स हैं, रिटायर्ड कांग्रेसमैन। तो जब भी मैं यूएस जाता हूँ, न्यूयॉर्क, तो हम सुबह बातचीत करते हैं, भी दुनिया में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। तो एक ऐसी बात हुई अमेरिका में जब मैं था, तो एक पाकिस्तानी राजदूत से मैं बात कर रहा था। तो मैंने कहा, सर क्या आपके देश की हालत देखिए कितनी खराब है। सर आप ये देखो, हमारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो है, लेकिन हमारे पास एक एटॉमिक बॉम्ब भी है। मैंने कहा, सर वो कौन सा है? कहता, इनका नाम लेके अय्यर साहब को कहते हैं, वो है हमारा एटॉमिक बॉम्ब, उसको अगर हमने आपके देश में फोड़ दिया तो आप क्या करेंगे? मैं भी हंस पड़ा, वो भी हंस पड़ा। मैंने कहा, भाई ये मत करना। तो ये जाके व्हाट इज द पॉइंट? आपको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, या फिर जो दूसरी चीजें आपको बहुत पसंद है, इस उम्र में भी 85 साल में, जब संन्यास लेके आपको पहाड़ों पर बैठना चाहिए, अगर वो चीजें आपको चाहिए तो फिर मैं आगे क्या कह सकता। कंट्रोल करिए, दिमाग पर कंट्रोल रखिए, मेरे गुरु ने सिखाया था, और जिस्म पर कंट्रोल रखिए। व्हाट मोर कैन आई से मैम, इससे ज्यादा मैं ओपनली क्या कह सकता हूँ। मैं बिल्कुल सब समझ पा रही हूँ सर। एक चीज और कि आपको कांग्रेस में ओहदा नहीं मिला तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपने पीएम मोदी को लेकर की स्टेटमेंट्स दी थी, इन्होंने तो 100%। वो शब्द उनको चाय वाला बोला था, हाँ। इनको चाय वाला बोला था। ये चीजें नहीं कही जाती मैम। एक चीज आपको बताऊं जो मुझे मेरे फादर ने कहा था, बी नाइस उन लोगों से जिनसे आप मिलते हैं ऑन योर वे अप, यू विल मीट द सेम पीपल ऑन योर वे डाउन। वही लोग जिन्होंने आपको ऊपर जाने में आपकी मदद की है, उनके साथ अच्छा खासा बर्ताव करिए, क्योंकि वही लोग वहीं खड़े हैं, जब आप नीचे गिरेंगे ना, वही आपको संभालेंगे अगर आपका बर्ताव अच्छा था। आई नेवर फॉरगॉटन दैट। किसी को घमंड अपना दिखाना, मेरा ये औहदा है, मेरी पोजीशन, क्या फायदा है इसका? अगर आपको आप कुछ नहीं मिल रहा, ना कुछ मिलेगा, ये नौटंकी के बाद तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। सो देन इट्स इंट्रोस्पेक्शन का टाइम होता है ना, मेडिटेशन का टाइम है। भाई मैं क्या कर रहा हूं? मैं इतने इंटरव्यू जो देता हूं कि आपका क्या ख्याल है, जो लोग, मैं एक व्यक्ति से नहीं मिला, एंड मैं माई ट्रैवल एक्सटेंसिवली, और फिर से मुझे क्षमा करेंगे, ये एक व्यक्ति से नहीं मिला जो कहता है कि ये सही कह रहे, सब कहते हैं तो बेवकूफ आदमी। Why are you doing this? They laugh behind your back. सर मैं आपके मुकाबले का इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, मेरा दिमाग आपके लेवल का नहीं है, मेरी छवि आपके लेवल की नहीं है, बट डोंट डिस्ट्रॉय इट सर, यूज इट फॉर व्हाटएवर रिमेन्स ऑफ इट, उसको भारत के लिए उसका प्रयोग करिए, देश को बिगाड़ने के लिए नहीं। और जाके एक देश जो कहता है कि मेरी जिंदगी का मकसद यही है भारत को तंग करना, इटर्नल एनिमी हमको कहते, आप उनको क्यों नहीं कहते कि सही बर्ताव करें भारत के साथ, सही सलूक करें? हमें क्यों आप ये राय देते? और वहां पर आप चले जाते हैं, फोटो उनके नेशनल डे में चले जाते हैं, और हम देखते हैं कुछ नौजवान जो भी है आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये चीजें सर, ये बड़ा टेम्पररी होता है, ये सब खत्म हो जाएगा सर, और एक दिन आपको भी वहीं जाना है जहां मैं आपसे मिलूंगा। तो यू नो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड एज वी ग्रो ओल्डर, उस समय थोड़ा सा संयम बरतिए, ये मत करिएगा। जब इसको बयान दिया, उसको बयान दिया, ये इंटरव्यू दिया, उसको दिया, अभी दूसरों को जाके कहा कि हमारी मदद करिए, कि हमको डेमोक्रेसी हो। क्या डेमोक्रेसी है? एक आदमी को निकाल देना डेमोक्रेसी है? कम ऑन यार, कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। ये चीजें नहीं कही जाती। ये मैंने कई जगह देखा मैम, सिर्फ भारत में नहीं, जितने देशों में मैंने सर्विस किया, 13 कंट्रीज,
वहां के राष्ट्रपति का बहुत दोस्त है। फिर राष्ट्रपति ने बोला भाई अब देख 10 साल से या 5 साल से या 2 साल से तू मेरा विशेष सलाहकार, अब टाइगर थोड़ा आराम कर। अगले दिन से वो गाली गलौज शुरू कर देता है, क्योंकि घर भी जाता है, गाड़ी भी जाती है, झंडा भी नहीं मिलता, ये चीजें फ्री में जो मिलती थी कुछ नहीं मिलता, तो उसका बौखला जाते हैं। ये मैंने कितने देशों में देखा। दक्षिण सूडान जहां पे मैं विशेष सलाहकार हूं, दोनों वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इकट्ठा होके तो इस्लामिक सरकार से लड़ते थे। चलिए उनको आजादी मिल गई दक्षिण सूडान को 2011 में, 13 साल आपस में भिड़ गए। एक बोला मैं चौधरी, दूसरा बोला मैं तेरा अंकल। बस वो आज तक भिड़ रहे हैं, क्योंकि एक उनको मिली नहीं जगह वाइस प्रेसिडेंट को जो वो चाहता था। अब नहीं मिली तो फिर नहीं मिली, टाइगर अब आराम कर। आप तो दोस्त होते थे, आप तो अपने देश के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब आप गाली गलौज करते। I've seen this so many times. जॉर्जिया में मैंने देखा जहां आपका राजदूत होता, सेम चीज। जब उनका तो राष्ट्रपति था मिखाइल साकाशविली, बड़ा पॉपुलर, लेकिन फिर वो घमंडी हो गया, फिर हल्के 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 गिरने लगा, यहां तक इलेक्शन हार गया, देश छोड़ के चला गया। फिर यूक्रेन गया, वहां उसको कोई औहदा दिया, फिर अमेरिका गया इधर, फिर बाकी लोग ने कहा यार अब टाइगर तेरा टाइम खत्म हो गया, जाओ। फिर कहा था अच्छा मैं जॉर्जिया वापस जा रहा हूँ, क्या उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया, मरने वाला है, जेल में बैठा हुआ, क्या फायदा, क्योंकि कुछ नहीं मिला। तो अंदर से आक्रोश तो होता ना मैम। सो इफ यू डोंट डिजायर एनीथिंग यू विल गेट इट, बट इफ यू डिजायर इट शायद वो नहीं मिले। बंद करिए, हो गया। वही ऐसा लगता है कि जी के साथ हो रहा है। सर हमने देखा है कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने किताबें लिखी और बाद में सीक्रेट्स को सबके सामने रखा। और दूसरा, कांग्रेस का पाकिस्तान में तो किसी छिपा भी नहीं है। अभी मैं फिर आपको डोमेस्टिक की तरफ ला रही हूँ कि प्रियंका वाड्रा नई नई एमपी बनी है, पैलेस्टीन के एम्बेसडर उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, उनको थैला देते हैं, अगले दिन वो थैला लेकर पहुंच जाती हैं संसद में, फिर बांग्लादेश का थैला भी ले आती है हिंदुओं को लेकर क्योंकि बैलेंस करने के लिए। तो ये, और फिर फवाद चौधरी पाकिस्तान से बड़े खुश होते हैं कि कितनी हिम्मत है प्रियंका वाड्रा में कि वो ऐसा थैला लेकर चलेंगे। बताइए ये सब क्या है? ये सब प्योर नौटंकी है, ये चीप पब्लिसिटी के लिए, आपने दिमाग लगा के सोचा नहीं है। मैम जब मैं कुछ क्लासेस मैं पढ़ा हुआ तो भारत में हूँ, अमेरिका में कुछ क्लासेस लिया करता था, तो उस समय एक प्रोफेसर हमारे होते थे रॉबर्ट मर्टन, उनका है लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, कि आप कुछ काम करते हैं लेकिन उसके परिणाम कुछ उल्टे हो सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म नहीं सो। तो आपने थैला ले लिया, कल को संबंध बिगड़ जाए तो लोग आपसे कहेंगे अरे आप तो उनकी राजदूत बनती फिरती थी। अब क्या हो रहा है, पैलेस्टाइन की आप बात कर रही है, हम सबको मालूम है सिचुएशन क्या है। ये मुस्लिम देश पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन, मैंने उन्हीं से पूछा है, उनके जो मेरे फ्रेंड्स हैं वहां के, कि आप लोग क्यों नहीं ले लेते इनको। कहते हैं तौबा तौबा, इनको कौन लेगा, हम तो शोर मचाते हैं। अगर आपको इतना दुख होता है तो आप जाइए ना, ले लीजिए इनको। रोहिंग्यास के बारे में यही बात चल रही है। अब बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे तो आपको पता है म्यांमार का जो इंसर्जेंट ग्रुप है, जो रेबल्स हैं वहां पर, आतंकी आतंकी तो नहीं, जो वहां पे फ्रीडम फाइटर्स अपने आप को कहते हैं, अराकान आर्मी, मैं मिला हुआ हूँ कई लोगों से, अराकानीज दोस्त हैं मेरे, तो वो क्या कह रहे हैं कि अब हम बताते हैं रोहिंग्यास को बाहर निकालो। बांग्लादेश कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो। अब वहां पे शुरू हो गया, और जो शुरू में कहते थे रोहिंग्या रोहिंग्या बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, अब वो मुंह छुपाने के लायक नहीं। सो ये चीजें हमेशा जब कोई एक्शन लो, आप सोचिए कि आज के 2 साल 5 साल 10 साल, ये तो मीडिया का जमाना है, क्या इसके रिपरकशन। अभी भी मैं कहीं देख रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर इतने घंटे काम करते हैं, सोते कब हैं, कैसे काम करते हैं। तो फिर किसी ने बोला कि आपके अपने वेबसाइट पे पंडित नेहरू के टाइम पे लिखा था वो 20 घंटे काम करते हैं, तो वो कब सोते थे। वो लोगों ने लिखा है ऑन सोशल मीडिया कि जो आप इनको ही आलोचना करते हैं कि ये आराम नहीं कर पाते इसलिए ठीक काम नहीं करते, तो वो तो पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप तो उस समय बड़ा डिंगे मारते थे, अजी देखो इतना काम करता, तो ये भी तो वही कर रहा है। सो यू नो द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। और ये भारत में, अगर आप देश की राजधानी से वाकिफ है मैम, तो मेरा ख्याल जब 1911 में शायद कोलकाता से दिल्ली राजधानी बना था, और वहां पे सांप बड़े होते थे। ये रॉबर्ट मर्टन का लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। ब्रिटिश सरकार बोली सांप मार के लाएगा 2 रुपए उसको मिलेंगे, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर खबरियों ने जाके बोला सर ये आपने क्या कह दिया, लोग घर में सांप पाल रहे हैं और आपको आके मार देते हैं उनको, फिर 2 रुपए आपसे ले जाए। 2 रुपए उस समय बहुत मायने रखता था 1911 में। तो ब्रिटिश सरकार बोली अच्छा अब नहीं देंगे। अब जिन लोगों ने सांप पाल रखे हैं वो क्या करें, सड़कों पर छोड़ दिए, तो घटने की बजाय सांपों की संख्या बढ़ गई। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपको
आपने एंटिसिपेट नहीं किया क्या हो सकता है, यही चीज ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनको जवाब मिलेगा भारत की जनता से। दिस इज नॉट नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये नौटंकी है, प्योर ड्रामा, ये मत करिएगा। वी सर आर ये मैच्योर। सर ये अगर प्योर नौटंकी है तो क्या इस नौटंकी को करवाने वाला डायरेक्टर फिर वही जॉर्ज सोरोस है, डीप स्टेट वाला? 100%। अरे 95 साल का बुढ़ा है, वो मरता भी नहीं है। भगवान भी कहता है ये आदमी मुझे नहीं चाहिए, शैतान कहता है मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरी गद्दी छीन लेगा। 100%। यू नो ही इज अ जू, यहूदी है। इसका जी। जन्म हंगरी में हुआ था। इसका नाम था ग्योर्गी श्वार्ट्ज। श्वार्ट्ज को बदल दिया क्योंकि नाजी हिटलर के लोग भर्ता बनाते थे यहूदियों का, तो श्वार्ट्ज से बन के सोरोस बन गया, नाम बदल के। फिर इंग्लैंड गया, वहां पढ़ाई पढ़ाई की, फिर अमेरिका में गया, वहां बस क्या है, वहां पे कुछ अपना फंड वंड लगाए, वेंचर कैपिटल। अमेरिका तो है ही लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, खूब पैसा बना है। और फिर आज का बड़ा डेमोक्रेसी के बारे में बात करते, समझता भी है क्या है। तो ये जो सोरोस साहब थे, एक तो पहले नाम बदला अपना, और फिर अपने यहूदी बैकग्राउंड को छुपाया। अरे वाह, ये आपकी गलती थोड़ी ना कि आप यहूदी परिवार में जन्म आपका हुआ। आपकी आत्मा ने भगवान से तो नहीं कहा था कि ये मेरे पेरेंट्स बने, वो तो हो गया। सो ही इज नॉट अ रिलायबल। मैं मिला हुआ हूं इनको, जब ये हम लोग, मैं वॉशिंगटन में पोस्टेड था, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते थे। आई हैव स्पोकन टू हिम, सुना है इसको। उस वक्त भी, अब बहुत टाइम बीत चुका है, 30 साल हो गए। दैट टाइम टू आई डिडंट फील कंफर्टेबल विद दिस मैन। इसकी आंखें आंखें देख के लगता था इस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ये तो अब साफ जाहिर हो गया है कि ये पैसे भी खिलाता है लोगों को हर जगह। अभी वो अडानी साहब के पीछे पड़ गया था, अब देखिए कितना अच्छी कहानी है। अडानी कंपनी के शेयर नीचे गिर गए, 3 दिन के बाद उससे बहुत ऊपर चले गए। भारत के लोगों ने तमाचा मारा इस सोरोस साहब को, और ये फिर भी नहीं समझता। अब देखिए सोरोस साहब, आप 95 साल के हो गए, अब बात कहिए, हमसे कहिए, हम आपको एक वीजा देते हैं, हिमालय पर्वत पे जाइए, एक हाथ में लोटा लीजिए, दूसरे में चिमटा, अलाथ निरंजन कह के वहां बैठ जाइए। अब भूल जाइए दुनिया को, पैसा अपना सब दान कर दीजिएगा। वो नहीं मानेगा। इस उम्र में भी सोचता है कि मैं दुनिया का शहंशाह बनूंगा। तो कुछ नहीं बनेगा। तू पंगा भारत से ले रहा है, 144 करोड़ लोगों से ले रहे हो सोरोस साहब। आपका आपकी मैं क्या बोलूं, अब नहीं बोलूंगा। आपका क्या हशर होगा वो आप जानते हैं। पर सर अडानी का नाम ले लेकर ही तो राहुल गांधी ने, देखिए ना, अभी संसद भी नहीं चलने दी, कितना टी शर्ट्स पहनकर आ रहे थे। आप सोचिए, थैले उनके नाम के भी लेकर आ रहे थे, मास्क लगा कर ला रहे थे, नौटंकी कर रहे थे। एक को अडानी बनाकर, एक को पीएम मोदी बनाकर रिकॉर्ड कर रहे थे राहुल गांधी। अब सोचिए, संसद में सब कुछ हो रहा था तो कोई करवा ही रहा था ना कि भाई पैसे दे रहे। मेरा ख्याल उसका सोरोस का नौटंकी मास्टर उसने दिल्ली भेज दिया होगा, भाई ट्रेनिंग दो थोड़ी इनको, तो ये भी कैसे नौटंकी की जाए। दिस इज स्टूपिड। यू नो, हर पार्लियामेंट में, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में भी लोग एक दूसरे से, ब्रिटेन में भी, फ्रांस में भी मैंने देखा, एक दूसरे से गाली गलोच होता है, झगड़ा होता है, लेकिन इस प्रकार की चीप थिएट्रिकल्स ये नहीं करते। अब एक चीज आपको और बता दूं, फ्रांस का मैंने नाम, वो तो मेरी पहली पोस्टिंग थी। आई स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, वहीं सॉर्बोन में पढ़ा हुआ। फ्रांस की एक टेरिटरी है मायोट, इंडियन ओशन में। वहां पर फ्रांस के इतिहास में शायद पिछले 100 साल में सबसे भयंकर तूफान आया। मलावी और अंगोला में भी, मोजाम्बिक में शायद उसका असर पड़ा है। हजारों की तादाद में लोग मर गए, हजारों की तादाद में। और भारत के प्रधानमंत्री क्या ट्वीट करते हैं कि देखिए हमें बहुत दुख हुआ है, अगर आपको मदद चाहिए हम तैयार हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा है। मैम, जब मैं पेरिस में पोस्टेड था इन दी 1975, 76, 77, तो भारत में भी बहुत बड़े फ्लड्स आए थे। तो फ्रेंच लोग आ गए थे जी, हम मदद करने जा रहे हैं। वो एक ग्रुप है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मेडिसिन सॉन्स फ्रंटियर, वो आ गए थे, हम मदद करेंगे। हमने नहीं मदद कर, हमारे पास वो ताकत नहीं थी। आज हम उनसे कह रहे हैं आपको हमारी जरूरत है टाइगर, तो मांग लो बिना संकोच के, हम आपकी मदद करें। फर्क आप देख रहे हैं। ये जब इंडिया भारत बन चुका है, जो मैं आपको बता रहा था, इसको क्यों आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा तो कद 6 फुट 2 इंच का है। जब मैं ये पीएम साहब का ट्वीट पढ़ता हूं कि हम फ्रांस की मदद करेंगे, मेरा कद तो 6 फुट 8 इंच का हो जाता है। वैसे या वी आर, अब हम सुपर पावर बन चुके हैं। आई मीन, एक पर कैपिटा इनकम एक चीज है बस, वो $3000 की हमारी है। चलिए थोड़ी देर के बाद बढ़ जाएगी। अजी चाइना की इतनी, अरे होने दो यार, उनको मुबारक हो। अरे उस देश की इतनी, अरे उनको और मुबारक हो। आपको क्यों तकलीफ होती है? अगर कुछ करना है, गाली गलौज के बिना सड़क पे उतरो, कुछ दो इस देश को, करो इसके लिए, तब तो मैं मानू। लेकिन सिर्फ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, शाम को क्लब और बार में जाके वो कुछ करना जो आप करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर चाहे अंबानी है, चाहे अडानी है, जो भी है, यू नो, यू आर जनरेटिंग वेल्थ इन द कंट्री। दुनिया के कुछ
इलाकों में आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, करने दीजिए। क्यों आप लोग फिक्र कर? अमेरिका में एक दूसरे को गाली गलौज जरूर करेंगे, लेकिन जब देश पे कुछ आता है तो एक साथ होते अब रूस के साथ पंगा लेने सारे अमेरिकी कहते हैं कि रूस का जो राष्ट्रपति है बड़ा बदमाश है। सारे अमेरिकी, कोई नहीं, प्राइवेटली जो मर्जी का है, बट पर्सनली जो जो प्रोफेशनल और पब्लिक इमेज है वो सब कहते हैं वी आर अगेंस्ट रशिया। तो ये चीजें हैं, यू नो, वेदर माय गवर्नमेंट और नॉट फर्स्ट, माय कंट्री ऑलवेज फर्स्ट, ये कभी मत भूलिएगा। सर ये एक मेरा चीज और संदेश है वो करोड़ों में। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि राहुल गांधी citizenship को लेकर बड़े सवाल उठते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी याद कहते हैं, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है कि इस बारे में बताएं कि क्या है, कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं या भारत के। तो ये क्या मसला है? ये भी क्या ऐसी हवा हवाई बातें हैं, इसमें कहीं कोई दम है? क्योंकि बड़े सारे डॉक्यूमेंट भी आते नहीं, हैं मेरा ख्याल मेरा ख्याल, मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को अच्छी तरह से जानता हूं। उनको मैवरिक सब लोग कहते हैं, कुछ हद तक सही है, लेकिन वो ऐसी बात हवा में बातें नहीं करते। जब तक उनके पास सॉलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना हो वो नहीं बोलेंगे। इतने तो मैं उनकी इज्जत करता हूं, मैं बहुत बार मिला हूं उनसे, जब से मैं कॉलेज में था तब से मैं उन्हें जानता हूं। सो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उनके पास जरूर दस्तावेज हैं जिसके आधार पर उन्होंने ये केस किया है, और अब देखते हैं इसका आगे चल के क्या होगा। अब देखते हैं जब आगे अभी जो पार्लियामेंट में भी मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पर, एक कांग्रेस वाले कहते कुछ हुआ ही नहीं जी, राहुल गांधी साहब थे ही नहीं वहां पर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया जी। और जब सारे वीडियो आ रहे हैं दिखा रहे हैं किस तरह से उन्होंने हमले, तो ये साहब का झूठ बोलने से क्या प्रूव कर रहे हो? अगर हो गई है बोलो भाई गलती हो गई, गुस्सा आ गया, नौजवान है 25 साल का, पता नहीं कितने साल का नौजवान को खून खौल गया तो उसने कर दिया, क्या इसमें क्या गलती है? ये कहना कि हुआ ही नहीं जब सारे कैमरा हुआ फोटो ले रहे हैं। भगवान, मैं तो बौद्ध धर्म से मेरा बहुत गहरा संबंध है। भगवान कहते हैं अपने आप से झूठ मत बोलो। सर वो तो ये भी कह रहे थे कि पहले की हमारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी घायल हो गए, उनको भी लग गई चोट है। तो ये सारी बातें तो सर जब सामने आई तो झूठी लग रही है। ये तो साफ साफ ये जमाना चला गया मैम जब आप कह सकते थे ये हुआ है वो है। आजकल सब कुछ ओपन है, प्लेन है, सब देखते हैं उसको, छुपा नहीं सकते। ये आप लोगों की कारण है। यू आर वन ऑफ द बेस्ट मीडिया पर्संस इन द कंट्री। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैडम मंजू पंकज, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, कि आप सिर्फ भारत में नहीं, इन एशिया यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट जर्नलिस्ट। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं। आई बीन फॉलोइंग योर डिस्टिंग्विश्ड हस्बैंड, यू बोथ आर ब्रिलियंट। और सिर्फ एक चीज आपके बारे में जो मैं कहूंगा दिल से, आपने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, आपने सच बोला है। अगर आप लोगों से, आपके चैनल पर मैंने पहले भी सुना आपसे कुछ गलत कहा, आपने कहा पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, सच्चाई ये है, ये होती है जर्नलिज्म। ये नहीं कहना कि वो जो मैं गलत कह गई थी अब उसको सच साबित करने की कोशिश करूं। क्यों भाई, भगवान से भी तो गलती हुई थी, उसने इंसान बना दिया। So these are things, you know, when what you आपका तो इतना इन्फ्लुएंस है, लोग आपका चैनल देखते हैं, मानते हैं, समझते हैं। मेरे बस यही दरखास्त है कि भरोसा करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए। You know, we can't be stopped। अब यही कहूंगा कि मैम, मेरा अगेन वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, वो फिल्म में एक एक्टर होते थे हमारे प्राण, उनके ऊपर फिल्म किया गया था। प्राण एक्टर जो थे कि अपने हाथों से इस दुनिया की तकदीर लिखूंगा ताकि कोई दूसरा नहीं लिख सके, नहीं पैदा हुआ जो कोई जो रोके मेरी राहों को। वो मेरा दैट सॉन्ग इंस्पायर्स मी, रोज सुनता हूँ उसको। नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके भारत की राहों को। और कान को इसलिए हाथ लगाता हूँ कि भगवान भाई तू मत लिखे तकदीर, मैं ही लिखूंगा। this is भारत मैम, this is भारत। बिल्कुल सर। Okay? भारत बहुत अच्छा लगा। अब मैं जा रहा हूँ, 5000 बच्चे वेट कर रहे हैं, जा रहा हूँ उनसे बात, और आई एम गोइंग टू स्पीक टू देम। कम से कम कल रात से मैं 4 सेंटेंस कन्नड़ के सीख रहा था। मैं कहा कन्नड़ा में जाके बात कर रहा हूँ, इतनी खूबसूरत भाषा है, मैं नहीं बोल पाता, बट आई एम गोइंग टू टॉक टू देम। आपके इस अच्छा प्रोग्राम इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दी। आपका बड़ापन है कि आपने बुलाया भाई। मैंने आपसे कहा ना, भगवान को मना कर सकता हूँ, आपको नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, खुश रहो, खुश रहो। नमस्कार, जय हिंद बेटा, वंदे मातरम। वंदे मातरम।
अब मैं कहाँ से बाहर निकलूं?